खुदावंद ने मेरे अभी तो आज पूरी पाक कलीसिया के साथ मिलकर 5 हफ्ते का आगाज करते हैं और आज हमने यीशु के दुखों के तज़किरा में इस हफ्ते के दौरान होने वाले वाक़यात के बारे में सुना कि किस तरह और क्या क्या यीशु पर वाक़या हुआ। यीशु का ख्याल क्या था, लोगों का ख्याल क्या था, हजूम क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं और यीशु ने क्या सिखाना चाहते हैं। इस हफ्ते के दौरान हमने देखा कि लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है, यीशु ने उसको भी जिंदा किया। और ये मंजर ये है कि लोग, दुनिया भर के लोग, यहूदी जो हैं वो यरूशलेम में ईद मनाने आए हैं। ये 8 दिन पर मबनी ईद है, 8 रोज पर, और दुनिया भर के लोग आए हैं। और जब उन्होंने सुना कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया है तो वो यीशु को देखना चाहते हैं। और इस सारे मंजर में, सारे वाकयात से लोगों का एक ही ख्याल, एक ही तवक्कुआत उभरती है कि अब वो वक्त आ गया है, वो मसीहा आ गया है जो हमें निजात देगा, रोमी हुकूमत से रिहाई देगा, दाऊद की तरह कई हुकूमत कायम करेगा। बल्कि जितनी भी पेशन गोइयां मसीहा के बारे में की गई हैं वो पूरी हो गई हैं। सब कुछ लोगों के सामने है कि किस तरह उसने 5000 को 5 रोटियों से सेर किया, किस तरह 4000 लोगों को 7 रोटियों से सेर कर दिया, कैसे अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, लगड़े चलते हैं। मसीहाई दौर का मंजर उनके सामने है। अब यीशु को बादशाह बनाना चाहते हैं और हम देखते हैं कि यीशु उनके ख्यालात जानते हुए कि क्यों बादशाह बनाना चाहते हैं, ताकि रोटियां खाने को मिले, काम ना करना पड़े। अब वो वक्त आ गया कि काम ना करना पड़े, बस रोटियां मिलती जाएंगी। लेकिन यीशु उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सी बादशाही देना चाहते हैं। खा वो यहूदी हैं, पिलातुस है, क्या तू बादशाह है, सबको क्या जवाब देते हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। रोटी टुकड़ा वाली नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। हमने हर रोज की तिलावतों में बहुत कुछ सीखा। गुज़श्ता जुम्मे को हमने देखा कि आवाज आई, आसमान से आवाज आई, किसी ने बादल गरजा सुना, यही बात थी ना उसने, ठीक है। और किसी ने कहा कि कोई फरिश्ता उससे बोला है, तो यीशु ने उन्हें क्लैरिफाई किया कि ये आवाज तुम्हारे लिए है। तो आवाज क्या आई थी कि तुम्हें जलाल दिया और तुम्हें जलाल दूंगा। मैंने तुम्हें जलाल दिया, सलीब की तरफ इशारा था, ऊंचे चढ़ाए जाने पर, ठीक है। मैं जलाल दूंगा मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में। और फिर हम ये भी देखते हैं आज के इस तज़किरे में कि खुदावंद यीशु मसीह जितने भी काम करता है, जितने भी गुफ्तगू करता है, उसमें ये नजर आता है कि वो अपने बाप को जलाल देता है, अपने बाप का जलाल जाहिर करता है। और आज पहली दफा है कि वो कहता है कि इब्ने इंसान ने जलाल पाया, इब्ने इंसान ने जलाल पाया। फिर हम ये भी देखते हैं कि खास खास मौकों पर, यीशु के तो 12 शागिर्द हैं, लेकिन खास खास मौकों पर 3 शागिर्द जो हैं उनको अपने साथ रखते हैं। जब याईस की बेटी को जिंदा करते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ होते हैं। जब हमने रोज़ों के अय्याम के आगाज में दूसरे इतवार की तिलावत में सुना, जब यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या है, तो जब तब्दीली सूरत का वाक़या पेश आता है तो अपने साथ
3 शागिर्दों को यानी याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ लेते हैं। तो जब गतसमनी बाग में जाते हैं तो उस वक्त भी शागिर्द होते हैं, लेकिन खास ये तीनों शागिर्दों को एक खास मकाम है जिनका नाम का जिक्र भी है और उनको अपने पास भी रखते हैं, करीब करीब। याकूब, यूहन्ना और पतरस। एक और बात सीखते हैं, आपने हर तिलावत में एक बात सुनी है, वक्त का जिक्र जरूर हुआ है। वक्त, उस वक्त यीशु ने ये कहा काना गलील के ब्याह में, मेरा हनूज वक्त नहीं आया, मेरा हनूज वक्त नहीं आया। उस वक्त उसका हनूज वक्त नहीं था। कब वक्त हुआ? थोड़ी देर बाद। कैसे, कब, किस तरह? जब मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जो ये तुमसे कहे वो करो, और जब वक्त आ गया तो उसने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। ठीक है, वक्त। जब वक्त पूरा हुआ तो उसने ये कहा। आज भी वक्त की बात की गई है कि जब वक्त पूरा हुआ, इसका मतलब है कि जितनी भी पेशेंट गोलियां थी सब तकमील को पहुंच गई, मुकम्मल हो गई। जैसा हमने देखा कि पहले यीशु कहता है वो अपने कामों से, बातों से बाप के नाम को जलाल देता है, बाप का जलाल जाहिर हो, बाप को जलाल मिले। लेकिन अब वो कहता है कि इब्ने इंसान ने जलाल पाया। तो वक्त के साथ हर बात जो जो वक्त मुकर्रर है, जिस जिसके लिए मुकर्रर है, वही सारे मंजर में पेश है, वही शख्स सामने आता है। फिर हमने देखा है कि यीशु पर हर शख्स अपनी जान निसार करने को है। हर बंदे की ये तवक्को है कि यीशु हमारे साथ आए, हमारे घर में आए, हम पर हाथ रखे, हमारे साथ खाना खाए। तो हम देखते हैं कि अगर गधी के बच्चे की बात है कि सामने के गांव में जाओ, गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे और उसे मेरे पास खोल कर ले आओ। अगर कोई कहे तो कहना कि उस्ताद को इसकी जरूरत है। तो ख्याल करे, अगर कोई आज मैं किसी को कहूं कि वहां पर गाड़ी है तो उसे ले आओ, दे देगा कोई? कितने सवाल होंगे, पूछेगा ना, पूछेगा क्यों, किस लिए। लेकिन ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस वक्त यीशु पर हर बंदा अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार था। और ये उनके लिए बरकत थी, बहुत बड़ी बरकत कि यीशु हमारे घर में आया। आपने ज़ियाफ़तों का जिक्र सुना है, जिक्र। फिर अगर बाला खाने की बात है, कहाँ पर तैयारी करें? फलां शख्स के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता बाला खाना दिखाएगा। और ऐसा ही हो, जहाँ पर आखिरी ज़ियाफ़त, आखिरी खाना खाते हैं, तैयार शुदा बड़ा बाला खाना। तो अल-मुख्तसर यही है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर बंदा तैयार है, जान देने के लिए, हर चीज़ फराहम करने के लिए। और आज के सारे मंजर में जब खजूरों का इतवार है, आज की अंजील मुक़द्दस जो उधर पड़ी गई यूहन्ना के मुताबिक खजूरों का जिक्र है, खजूरों का जिक्र। और खजूरों का जिक्र ये फतहमंदी की अलामत है, फतहमंदी की। यूहन्ना दानियल की नबी की किताब में भी हम इसका जिक्र सुनते हैं, बहुत सारी हवाला जात हैं, खजूरों का जिक्र है। मुकाशफा की किताब में भी जो फतहमंद कलीसिया है वो अपने हाथों में खजूर की टहनियां लहराती हैं। आसमानी मंजर है। और खाने के वक्त भी हम एक दो बातें हाईलाइट करना चाहता हूं मैं कि आखिरी खाना होता है, तो आखिरी खाने पर खुदावंद यीशु मसीह जो आखिरी खाना खाते हैं, रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर मैं का प्याला लेकर दोबारा शुक्र अदा किया,
اور انہیں دیا اور ان سب نے اس میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا۔ قابل غور بات، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی یہ نہ پیوں گا اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ یعنی اس بادشاہت کی عبادت کا تعلق آسمانی بادشاہت سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہت اپنا پاک بدن اپنا پاک خون دیتے ہیں، شیرہ پیتے ہیں، تاک کا شیرہ پیتے ہیں، اس کا تعلق، اس عبادت کا تعلق جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی سے ہے۔ جیسے وہاں پر آسمانی بادشاہت میں مقدسین فرشتے خدا کی حمد کرتے ہیں، برے کی حمد کرتے ہیں، قدوس 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 کہتے ہیں، آپ بھی اسی طرح اس عبادت میں نہ صرف آپ بلکہ فرشتگان بھی، مقدسین بھی اس پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آسمان اور زمین، ٹھیک ہے، لشکروں کے خدا، تمام لشکر، تمام مقدسین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے وقت کی بات سنی ہے، پھر نئی بادشاہی کا جو پیغام ہے اس کی بات سنی ہے، گھڑی کی بات کہ گھڑی آ پہنچی ہے، دیکھو اتنے انسان گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو چلے، دیکھو پکڑوانے والا میرا نزدیک ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، سارا منظر اس ہفتے کے دوران ہم پھر اس کو سنیں گے، پاک جمعے کو بھی تذکرہ سنیں گے، دکھوں کا تذکرہ، اور پاک جمعرات کو بھی ہم وہی ساری باتیں، وہی واقعات دہرائیں گے جو آج سے 2000 سال پہلے ہوئے۔ خدا سے دعا کریں اپنے لیے مجھے کہ خدا ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے نام کی گواہی کے لیے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، مسیح خدا کے وسیلہ سے۔